हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम लेके आए बेटा क्लास सेकंड के लिए इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर सेकंड। तो क्लास सेकंड है बेटा और चैप्टर है हमारे पास सेकंड, द सेंटेंस। क्लास 2 का है ये। सेंटेंस मतलब बेटा वाक्य। सेंटेंस मतलब वाक्य। थोड़ा मुश्किल है, कोशिश करिए आप समझने की। आप सबको ये तो पता है, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं बेटा, आपने ABCD पढ़ रखी है, ABCD, और भी बहुत सारे हमारे पास। अब इनको आप क्या कहते थे? इनको मैम आपको अल्फाबेट कहती थी। इनको हम लेटर भी कहते हैं कि ये इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर है। तो अपने आप में इनका कुछ मतलब नहीं है बेटा। फिर आपने A फॉर एप्पल बनाना सीखा। इसमें हमारे पास एक से ज्यादा लेटर है, 1 2 3 4 5। इनमें 2 P हो गए और बाकी 3 अलग अलग और अल्फाबेट या लेटर है हमारे पास। तो मतलब इसमें 5 लेटर्स है बेटा। जब एक से ज्यादा लेटर मिल जाते हैं और कोई एक ऐसा वर्ड बना लें जिसका कोई मतलब होता हो, तो उसे फिर हम वर्ड बुलाते हैं बेटा। मतलब लेटर से क्या बना? वर्ड। अब मान लो मैंने आज एक एप्पल खाया, आई एट एन एप्पल। तो अब इसमें कई वर्ड हैं बेटा, 1 2 3 4। तो जब वर्ड मिलकर के, क्या मिलकर के बेटा? वर्ड। वर्ड कहते हैं शब्द को, और अल्फाबेट कहते हैं वर्ण। सबसे छोटा होता है वर्ण। वर्णों के मिलने से क्या बनता है बेटा? शब्द। और शब्दों के मिलने से क्या बनता है? वाक्य। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है बेटा कि जो वर्ड बन रहे हैं उनका एक खास ऑर्डर होता है। ऑर्डर से मतलब होता है बेटा वो एक सही तरीके से लिखे जाने चाहिए। जैसे आप हिंदी के भी लिखो, आप मान लो मैं हिंदी से बताता हूं कि मैंने एक सेब खाया, इसका मतलब सबको पता है। लेकिन अगर मैं इसे आगे पीछे लिखूं, खाया सेब एक मैंने, तो कुछ अजीब हो जाता है ये। जबकि वर्ड उतने ही है इसके अंदर भी, लेकिन मीनिंग नहीं आ रहा इसका। तो इसका मीनिंग साफ आ रहा है। तो यहां से हमारे पास सेंटेंस की डेफिनेशन आ जाएगी, वी राइट समथिंग इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। कि हम किसी भी बात को लिखना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस का मतलब वाक्य के रूप में। तो हम वाक्य के रूप में लिखते हैं, एक वाक्य बनाते हैं। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं ना बेटा वो सब वाक्य हैं। और मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? A sentence is a combination। कॉम्बिनेशन का मतलब मिलाना, ऑफ वर्ड्स। अभी हमने बात करी थी कि सेंटेंस में किसको कंबाइन किया जाता है? वर्ड्स को। प्लेस्ड, और उन्हें रखा जाता है इन ए प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर का मतलब उचित क्रम में, उचित क्रम में। तो ये खास बात है कि जब वर्ड्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा जाता है तो जो एक मीनिंगफुल चीज बन के आती है उसे बेटा हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। समझ में आ रहा है बेटा आप सभी की? रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। अब इन ग्रुप्स को पढ़ना है। ग्रुप्स का मतलब समूह दिए हैं कुछ, इनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं बेटा। ये देखिएगा फर्स्ट वाला, पहले ले लेते हैं हम इसमें ये वाला। फेवरेट माई इज फ्रूट एप्पल। अब एप्पल का मतलब सबको पता है सेब, फ्रूट मीन्स फल, माई मीन्स मेरा, फेवरेट में सिर्फ पसंदीदा, जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद। अब ये कुछ अजीब लग रहा है, पसंदीदा मेरा फल सेब। तो इंग्लिश में जब आप बनाते हो तो ये सही ये होना चाहिए था, माई फेवरेट फ्रूट इज एप्पल। कि मेरा पसंदीदा जो फल है वो क्या है? सेब है। ये आपको सीखोगे धीरे धीरे बेटा, अभी छोटे हो, लेकिन इनको समझना सीखो कि जिस प्रकार से हिंदी में हम आगे पीछे कर देते हैं तो उसका एक मीनिंग नहीं निकलता, ऐसे इंग्लिश में भी होता है।
तो माई फेवरेट फ्रूट इज एप्पल। अब देखो, आई इंग्लिश 2 poems रीड लाइक। लाइक का मतलब पसंद करना। अब ये होना चाहिए था कि मैं इंग्लिश की पोइम पढ़ना पसंद करता हूं। आई लाइक, आई लाइक का मतलब मैं पसंद करता हूं क्या? टू, टू के बाद क्या आएगा? पढ़ना। टू रीड पोइम्स। आई लाइक टू रीड, एक चीज रह गई, इंग्लिश पोइम्स। पोइम भी किसकी होनी चाहिए? वो इंग्लिश की। पेट हैज ए कैट सलमा। अब यहां पे एक लड़की है, उसके पास एक पालतू बिल्ली है, तो उस लड़की का नाम क्या है? सलमा। किसी के पास अगर कोई चीज है तो हैज, सलमा हैज ए पेट कैट। सलमा के पास एक पालतू बिल्ली है। मतलब ये वर्ड भी हैं, कई वर्ड हैं, लेकिन इनमें दिक्कत क्या है कि सेंटेंस नहीं बन पा रहा। सेंटेंस क्यों नहीं कह रहे हम इसको? क्योंकि जो वर्ड्स का एक ऑर्डर है वो प्रॉपर नहीं है बेटा, ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। प्रॉपर ऑर्डर ये है, तो जब ये बन गया तो इसको हम सेंटेंस कहेंगे। अभी देखते हैं बेटा, इसमें भी एक बार फोर समझते हैं। टीवी रोहन वॉचिंग इज। अब टीवी को कौन देख रहा है? क्लियर हो रहा है बेटा, रोहन देख रहा है। तो जो काम को कर रहा है वो सबसे आगे होता है बेटा। रोहन क्या कर रहा है? इज वॉचिंग, देख रहा है क्या भाई? टीवी। तो रोहन इज वॉचिंग टीवी। अब इन चार जो हमने पढ़े ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, इन्हें हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो कह रहे हैं। ग्रुप का मतलब समूह तो है, ये एक से ज्यादा वर्ड्स हैं, लेकिन क्या ये सेंटेंस हैं या नहीं, इसकी बात अभी बाकी है बेटा। तो हर एक ग्रुप वर्ड्स जो होता है वो सेंटेंस नहीं बनता, उसके लिए जरूरी है कि बेटा वो एक प्रॉपर, बताइए क्या वर्ड था? ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में भी होना चाहिए। डू द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक एनी सेंस? सेंस का मतलब होता है उनका मीनिंग, यहां सेंस से मतलब मीनिंग से है। क्या वो अपना कुछ अर्थ भी देते हैं? नो, दे डिड नॉट मेक एनी सेंस। कि जो हमने चार पढ़े थे ना बेटा, इनकी अपनी कोई सेंस नहीं थी। नाउ रीड द सेम वर्ड्स, जो मैंने ठीक कर दिया था, अब उनको प्लेस किया गया, रख दिया गया है प्रॉपर ऑर्डर में, उचित क्रम में रख दिया। जैसे पहले पहले मैंने ठीक किया था, एप्पल इज माई फेवरेट फ्रूट। सेकंड था आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, टू रीड, पढ़ना, क्या चीज? इंग्लिश पोइम्स। सलमा हैज ए पेट कैट, सलमा के पास एक पालतू बिल्ली है, और रोहन इज वॉचिंग टीवी। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर कि व्हाट इज सेंटेंस। अब आज नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा इस पे। अब देखते हैं डू दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि क्या जो अभी हमने लिखी हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इनकी सेंस है? यस, दे मेक कंप्लीट सेंस, इनका अपना पूरा मतलब निकलता है। एंड द होल थॉट ऑफ द स्पीकर, होल थॉट, होल थॉट का मतलब होता है जो उसका पूर्ण विचार है, क्या कहना चाहता है वो, ऑफ द स्पीकर, जो बात को कर रहा है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं स्पीकर हूं, तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? इफ यू आर गेटिंग द सेंस, कि अगर आप पूरा का पूरा मतलब मेरा समझ पा रहे हैं कि सर क्या बोल रहे हैं, तो वो कंप्लीट सेंस आ रही है। तो इट मींस जो स्पीकर है, बोलने वाला, जो आपको कुछ भी बता रहा है, चाहे लिख के बता रहा है, चाहे बोल के बता रहा है, ठीक है, तो उसकी अगर आपको पूर्ण विचार समझ में आ रहे हैं कि वो क्या कहना चाहता है, तो इसका मतलब अगर वो क्लियर है तो हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं। सो वी सी, अतः हम देखते हैं, इफ वर्ड्स आर प्लेस्ड इन देयर प्रॉपर ऑर्डर, अगर शब्दों को उचित क्रम में लिखा जाता है तो ये मेक करते हैं क्या चीज? कंप्लीट सेंस। सेंस का मतलब मीनिंग मैंने बता दिया बेटा पहले, सेंस का मतलब मीनिंग से है, अर्थ उसका निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा। अब यहां प्रॉपर डेफिनेशन है बेटा, ये आपको लर्न करनी है। व्हाट इज ए सेंटेंस? अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि सेंटेंस वास्तव में क्या है? कुछ शब्दों का समूह है, मतलब उसमें कुछ शब्द होंगे, दैट मेक्स ए, और कंप्लीट सेंस आनी चाहिए बेटा उससे। और कंप्लीट सेंस कब आती है? कब आती है बोलिए? जब उनका एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, जब उचित क्रम के अंदर होते हैं। तो बेटा ये था हमारे पास। अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड चीजें क्या क्या आ रही है हमारे पास। अब हमने यहां खूबियां पढ़ी, नॉलेज बॉक्स में देखते हैं बेटा क्या क्या था। आ सेंटेंस हैज ए कंप्लीट थॉट। सबसे पहली चीज तो बेटा जो सेंटेंस होता है
उसकी एक कंप्लीट थॉट होती है, मतलब पूर्ण विचार उसमें आ जाता है कि क्या कहना चाहता है स्पीकर हमसे। आ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस, कि जो भी सेंटेंस शुरू होगा वो कैपिटल लेटर, कैपिटल अपर केस कहते हैं, मतलब जैसे हम यहां पे देखते हैं सेंटेंस चालू हुआ तो जो ए होगा वो कैपिटल होगा, सेकंड सेंटेंस में जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कैपिटल होगा, तो ये खास पहचान है। और जो सेंटेंस एंड्स होता है, जो खत्म होता है, यूजुअली आमतौर पर वो किससे होगा, फुल स्टॉप। यूजुअली इसलिए लिखा आमतौर पर, ज्यादातर में फुल स्टॉप होता है, कईयों में क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है, कुछ और भी आते हैं, तो इसलिए इसने ऑलवेज नहीं लिखा, यूजुअली, कि आमतौर पर ये आएगा। तो यहां पे देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंस, ऑलवेज हमेशा, स्पीक बोलिए, द ट्रुथ सच, सदा सच बोलिए, द सन गिव्स अस लाइट, सन मतलब सूर्य, गिव्स मतलब देता है, अस मतलब हमें, लाइट मतलब प्रकाश या रोशनी, सूर्य हमें रोशनी देता है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं एक्सरसाइज में और आ रही है हमारे पास, रीराइट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन देयर प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, कि यहां पर आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलेंगे, यू हैव टू राइट इन ए प्रॉपर ऑर्डर, और आपको इसमें को किस में लिखना है, प्रॉपर ऑर्डर में। लिव मीन्स रहना, टाउन मतलब नगर, आई इन मतलब में, तो ये कहना चाह रहा है कि मैं एक टाउन में रहता हूं, तो जो काम को कर रहा है, जो रह रहा है वो आगे, आई कैपिटल रखना है बेटा, पहला अल्फाबेट, लिव LIV रहता हूं, इन ए टाउन, और फुल स्टॉप लास्ट में देना है बेटा, हमने अभी पढ़ा था। सेकंड, शेल फ्यूचर के लिए लगता है, अभी बात करेंगे कैसे है। सर्कस गो टुडे वी, तो हम कहां जा रहे हैं बेटा, जाएंगे सर्कस में, वी गो टू द सर्कस टुडे। अब समझिएगा, मैंने जान के यहां शेल को छोड़ा है, अगर यहां शेल ना होता तो ये कि हम आज सर्कस जाते हैं, तो ते की आवाज रहती है बेटा। अगर जाएंगे, अभी गए नहीं है, जाएंगे, कल का प्रोग्राम हो सकता है, शाम का हो सकता है, लेकिन अभी का नहीं है, तो उस केस में हम वी के साथ क्या लगा देते हैं बेटा, शेल। तो जब ये शेल और गो इकट्ठे जुड़ते हैं ना बेटा, शेल और गो, तो इसके लिए होगा जाएंगे, मतलब पीछे ए की आवाज दे देगा ये। जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी, फिलहाल याद करके बेटा ये शेल और गो ये इकट्ठे आएंगे, ठीक है, तो ध्यान रहेगा। अब देखिए सब आगे, वी शेल गो टू द सर्कस टुडे, बिल्कुल ठीक है। पार्क टू द वेंट वी, अब यहां से वी हम है, वी वेंट टू द पार्क, हम पार्क गए, वेंट मीन्स गए, फुल स्टॉप लगा दिया। टोनी इन सेकंड क्लास स्टडीज, स्टडीज मीन्स पढ़ता है, कौन पढ़ता है, टोनी, तो टोनी स्टडीज इन में, किसमें, इन सेकंड क्लास। तो ये देखिएगा बेटा सारे लिखे हमने, समझ में आ रहा होगा, कोशिश कीजिएगा एक बार अपने आप से भी। स्काई अबव द मून शाइन्स, हाई द इन, ध्यान से देखिएगा बेटा, कौन चमकता है पहले तो ये देखना है। स्काई मतलब आसमान, अबव मतलब ऊपर, मून मतलब चंद्रमा, शाइन्स मतलब चमकता है, हाई ऊपर, इन मीन्स में, तो कौन समझता है, द मून शाइन्स अबव हाई, या हाई अबव, इसमें थोड़ा सा हो सकता है, दोनों में, दोनों ठीक हो जाते हैं कई बार, हाई अबव इन द स्काई, इसको हाई स्लैश मार के हाई अबव भी कर सकते हैं, ज्यादा ठीक ये है हाई अबव, द मून शाइन्स हाई अबव इन द स्काई। इफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, ज्यादा गलती नहीं होगी बेटा, दोनों बना सकते हैं। इफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर सेंटेंसेस पुट ए टिक एंड इफ नॉट पुट अ क्रॉस, कि जो आपको लग रहा है कि जो सीधा क्रम भी है, उचित रूप में लिखा हुआ वो सेंटेंस है। आई हैव नो मनी, नो मनी का मतलब कोई पैसा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये सेंटेंस है, टिक कर दिया आपने। माइकल हैज रेड टेडी ए, तो होना तो ये चाहिए था कि माइकल हैज ए
रेड टेडी। ए किससे पहले आना चाहिए था? इससे पहले आना चाहिए था, तो ये सेंटेंस नहीं है। पहले वाला तो था लेकिन ये नहीं है। ये सही कैसे होना चाहिए था? लिख देता हूं मैं यहां पर, माइकल हैज ए रेड टेडी। टेडी तो समझते हो ना, छोटा सा भालू आता है बच्चे खेलते हैं जिससे, टेडी बियर। टेस सिस्टर्स 4 हैज। तो टेस लड़की का नाम है बेटा, कंफ्यूज ना करें, अंग्रेजों के नाम है। तो टेस हैज, टेस की कितनी बहनें? हैज 4 सिस्टर्स। ये सही होना चाहिए था बेटा, मतलब ये गलत लिखा हुआ है, इसका भी क्या कर दीजिए, क्रॉस। तो पहला राइट था, उसको ठीक लिखा है तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा गलत था तो मैंने ठीक कर दिया, तीसरा भी गलत था तो मैंने ठीक कर दिया। अब देखते हैं इसका फोर्थ कौन सा आ रहा है बेटा। फोर्थ देखते हैं, आई विल लीव। अभी आता है ना शैलो और विल में गे की आवाज देंगे। लीव मतलब रवाना होना, निकलना। फॉर पेरिस, पेरिस के लिए टुमारो मतलब कल, कि कल मैं पेरिस के लिए निकलूंगा या जाऊंगा। तो बिल्कुल ठीक है बेटा ये। इंडिया ग्रेट इज ए कंट्री। अब ये गड़बड़ हो रही है ना बेटे, तो आप सुनते भी आ रहे हो। इंडिया इज ए कैसा कंट्री है? ग्रेट कंट्री। तो ये सही होना चाहिए था बेटा, तो ये रॉन्ग था, ये हमने इसको सही कर दिया। तो बेटा सारे सेंटेंसेस हमने बना दिए हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए जितना भी कर सकते हैं आप, और कोई डाउट हो तो एक बार बेटा भेजिए। टिल देन बाय।